बॉलीवुड और राजनीति का शुरुआत से ही गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद राजनीति का रुख किया। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें बॉलीवुड में ज़्यादा मौके नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। ऐसे में जानते हैं राजनीति और बॉलीवुड के इतिहास से जुड़े कुछ हस्तियों के बारे में, जिन्होंने लोगों को एंटरटेन करने के बाद देश के लिए योगदान देने के लिए राजनीति में एंट्री ली। इसके अलावा हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में भी बताएंगे जिनके सांसद बनने के बाद उनकी गुमशुदगी के पोस्टर तक लगाए गए थे। ये जानने के लिए वीडियो स्किप ना करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं उमा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद कई सेलेब्स ने राजनीति में कदम रखा, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी सेलिब्रिटीज़ के नेम, फेम और उनकी फ़ैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करने की हमेशा से कोशिश की है। ऐसे कई एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके सफल अभिनय करियर को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें टिकट दिया। आइए जानते हैं उनके बारे में। जया प्रदा। एक दौर था जब स्टारडम के मामले में जया प्रदा श्रीदेवी को टक्कर देती थी। अपने फिल्मी करियर में जया ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। उस समय लगभग सभी बड़े सितारों के साथ जया ने काम किया था। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी हिट भी साबित हुई थी। अभिनेत्री ने हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत 7 भाषाओं में फिल्में की है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के बाद अभिनेत्री ने राजनीति में प्रवेश किया और यहाँ भी सफल करियर बनाया। साल 1994 में एनटी रामा राव के कहने पर जया ने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। हालांकि मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी बदल ली और साल 2000 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर साल 2004 में उन्होंने रामपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। अदाकारा साल 2004 से 2014 तक रामपुर उत्तर प्रदेश से सांसद रही, जिसके बाद साल 2019 में सपा का साथ छोड़कर जया ने भाजपा ज्वाइन की। हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल के नाम से फेमस अदाकारा का सिनेमा से सियासत तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। अपने दौर में एक्ट्रेस ने सीता गीता, लाल पत्थर और शोले जैसी कई सुपरहिट मूवी देकर जबरदस्त शोहरत कमाई। एक सफल फिल्मी करियर बनाने के बाद अदाकारा ने राजनीति में एंट्री की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमा कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। उत्तर प्रदेश से मथुरा सीट से सांसद हेमा राजनीति में आने का श्रेय विनोद खन्ना को देती है। विनोद खन्ना ही हैं जिन्होंने उन्हें राजनीति का रास्ता दिखाया। ये बात है साल 1998 की, जब भारतीय जनता पार्टी ने विनोद खन्ना को पंजाब की गुरदासपुर सीट से मैदान में उतारा। विनोद और हेमा मालिनी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। जीत के लिए विनोद खन्ना ने हेमा मालिनी को प्रचार के लिए बुलाया, जिसके बाद साल 2004 में हेमा मालिनी ऑफिशियली भाजपा में शामिल हो गई, जिसके बाद साल 2003 से 2009 तक वो राज्यसभा सांसद रहीं। इसके बाद मथुरा लोकसभा सीट से साल 2014 में वो सांसद चुनी गई। साल 2019 में भी मथुरा सीट से ही जीत हासिल करी। किरण खेर। भाजपा सांसद किरण खेर का फिल्मी करियर भी काफ़ी शानदार रहा। एक्ट्रेस ने देवदास, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग भी की, जिसके बाद साल 2009 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। साल 2014 में उन्होंने चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, जिसके बाद साल 2019 में वो दोबारा चंडीगढ़ से सांसद चुनी गई। नुसरत जहां। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने साल 2010 में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करी। इस साल उन्होंने फेयर वन मिस कोलकाता भी जीता, जिसके बाद साल 2011 में उन्होंने फिल्म शोत्रु से फिल्मी करियर की शुरुआत करी। एक्ट्रेस का फिल्मी करियर ठीक ठाक था, लेकिन राजनीति में उन्होंने अपनी धाक जमा ली। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी से राजनीति में एंट्री की, जहां टीएमसी ने उन्हें बरीशहाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया, जिसमें नुसरत ने 3,50,000 वोटों से भाजपा उम्मीदवार सायतन बसु को हरा दिया। सनी देओल। सनी देओल का जितना दबदबा फिल्मी दुनिया में रहा, उतना राजनीति में कायम नहीं हो सका। अपनी एक्शन फिल्मों के लिए फेमस सनी देओल ने बीते साल फिल्म गदर 2 से फिल्मों में वापसी की। फिल्मों के अलावा 90s के इस अभिनेता ने राजनीति का भी रुख किया, लेकिन राजनीति में उनकी रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। साल 2019 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की। बीजेपी ने गुरदासपुर से उन्हें टिकट दिया, जिसमें सनी ने जीत भी हासिल की, लेकिन गुरदासपुर के लोगों की सनी से काफ़ी नाराज़गी है।
लोगों का कहना है कि सनी ने अपने संसदीय क्षेत्र से विकास तो दूर की बात, कभी यहाँ के लोगों से मिलने तक नहीं आए। इसी सिलसिले में लोगों ने कई बार नाराजगी जताते हुए अभिनेता के गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए। साथ ही बताने वाले को 50,000 इनाम की राशि देने का भी वादा किया। इसके अलावा सनी देओल भी राजनीति से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। बीते साल उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, साथ ही राजनीति छोड़ने की भी बात कही थी। इस वीडियो में हमने आपको कुछ ही नाम बताए हैं, हालांकि इस लिस्ट में कई और नाम भी शामिल हैं। ऐसे में इन नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।